एक वो राजस्थानी में कहवे नहीं, जी सोर हो गयो। जी सोरो जी सोर हो गयो। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मेंस में मेरे नंबर कम रह गए थे। मेरे माँ और पापा दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। अफसर है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया अफसर है, पर अब 10 मिनट पहले ही मैं लड़े था पे। बाहर जाके मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सारा घर बैठ के किया था। निकनेम का ये नाम खुशहाली है, वो खुश की कर बुलाऊं इन्हें। किसो का फील कर रहा होते। बहुत बढ़िया फील कर रही हैं। अच्छा, पढ़ाई में थार दो नाम ज्यादा होशियार कौन आ पहला से? कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब है जने थे। नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। अपने कने बैठे एक सिस्टर ने से देख ही रहा हो, अफसर बिटिया, और एक पर एक नाटक भी बने है जी को आप टीवी पर देखा करा। तो भाई अफसर बिटिया है जी का आज आपने कन्ने बैठे है। अब थे यहाँ सोच रहे होगा भाई अफसर बिटिया आने जी को दर्जो दियो, अफसर बिटिया को क्या वजह होगी, क्योंकि यह अफसर बन चुकिया है। हाल ही मायने जी को यूपीएससी करने जी को रिजल्ट आयो भी के मायने कलेक्टर साहिबा है जी का बन चुकिया। वासु की विशेष बात है जी की कराना लगातार वीडियो साके जुड़े आ रही है। राम राम जी। राम राम। हमारे साके साके अगर बात करें तो पूरे बीकानेर के लिए एक गौरवरी बात है कि हमारे 28 कलेक्टर बन चुके हैं। अच्छा, कलेक्टर बनने बाद मैंने पहले क्वेश्चन आपको वो है कि कलेक्टर बनिया बाद में जिथा पता चली कलेक्टर बन गया तो कहीं कुछ फील कर रही है? अभी तक लिस्ट पूरी आएगी कि कौन सा स्टेट मिलता है और किस तरह से पोस्टिंग मिलती है, तो कलेक्टर भी लगाए जाते हैं। तो ऐसा है कि वो सोच करके ही कि इतनी बड़ी पोस्ट मिलने वाली है जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज हमेशा से सोचा था कि ये काम करना है, तो इस वजह से अब क्योंकि एक अच्छी रैंक आ गई है तो मेरे को बहुत अच्छा। जब रिजल्ट आ भी गया अब की बार, लेकिन इससे पहला भी हमारे सुनने में आया कि 2 बार पहला भी थे क्लियर करियो, तो बी टाइम की कुछ कमी रहेगी कि मतलब बी टाइम? पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मेंस में मेरे नंबर कम रह गए थे, तो इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। वो अभी इस बार हुआ क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि मैंने कहाँ पे कमी रह रही है मेरे, उन पर मैंने काम किया। जी, लेकिन वो इतो बड़ो जी को एग्जाम में बात करा तो मतलब आजकल जी को टाइमिंग चालू है कि लोग पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देवे, और ये टाइम में एक छोटी सी नौकरी लागनी है जी की भी बहुत दौरी हुआ करे। लेकिन ई टाइम मायने इतनी कम उम्र रहा मायने एक इतनी बड़ी रैंक हासिल करनी, और भाभी 61वीं रैंक एक बहुत बड़ी गौरवरी बात है। ई ही सर्विस रे मायने जानो कि मतलब कलेक्टर जी आईएएस वगैरह बड़ा पद है, ई पर ही जानो आप प्रेरणा था कठो मिली और सपनों कठे से चालू हुआ था। ये सपना काफी पहले से मैंने देखा था। मम्मी और पापा जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं, तो मम्मी पहले जिला परिषद में रहे थे, तो तब वो गांव में जाया करते थे विजिट के लिए, तो मैंने भी जाना चालू कर दिया था और मैं लोगों से बातें करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और हम सब साथ में मिलकर के कुछ उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से मेरे को प्रेरणा मिली कि शायद मुझे ये इस चीज को अपना करियर बना लेना चाहिए, तो इस वजह से मैंने यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर दिया था। और तीसरी बार मायने फाइनली सिलेक्शन भी हो चुकी हो। अच्छा, एक मायने तैयारी करता था कितना साल हो गया? मतलब मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं 2020 से इसकी पढ़ाई कर रही हूँ, अब 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हर बार ही बहुत साल लगने वाले हैं, किसी किसी का पहले अटेम्प्ट में भी हो जाता है तो 1 साल पढ़ाई करके भी ये निकल सकता है, किसी का 6 अटेम्प्ट में भी रह जाता है। तो मेरे हिसाब से साल पर मैटर नहीं करता है उतना, जो करता है वो है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितने ध्यान से किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, हम खुद ही गलतियों से कितना सीख रहे हैं। जब पिताजी ने पता चलियो कि मतलब हमारे बेटिया जी का कलेक्टर बन गया, ये कुछ फील करी होती? मेरे माँ और पापा दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने नाम रोशन किया। सर्विस रे मायने लगन वास्ते कितनी कुछ मेहनत करनी पड़े, मतलब किताबें जो लेती किताबें तक पढ़िया करता? शुरुआत में मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लेती थी क्योंकि सब कुछ नया नया था, तो मजा आता था हर कुछ नया पढ़ने में। जब एक बार मेरा बेसिस बन गया, उसके बाद में अगर दिन के 6 से 8 घंटे भी निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उतने में पूरा रिवाइज हो जाता था। और पूरी पढ़ाई ही जी की घर बैठ के ही करी या फिर और भी कोचिंग वगैरह कुछ? घर बैठ के ही करी थी, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने। मतलब ऑनलाइन कोचिंग और घर पर ही बैठने, या फिर कोचिंग और बाहर जाने में भी टाइम की तोक दियो थी? नहीं, बाहर जाके मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सारा घर बैठ के किया था। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करिए आप? मेरे परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी ने, पापा ने, भैया ने, भाभी ने, सबका अपना अलग अलग सपोर्ट रहा है। अच्छा, जब थे गाँव मैंने अपना जगह माता जी पिताजी सर्विस में हाई आके साके थे जाया करता, जाने के बाद में लोगों में इसी के कुछ भावना देखी कि मतलब थानिया लगे कि मैंने इतने बड़े पोस्ट पर ही जाना है ताकि
बाकी मैं कुछ सुधार की सोच सको। हमारे पास में स्कीम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने उनको जाकर के बताया कि किस तरह से ये स्कीम्स हैं और किस तरह से उनको इस चीज का लाभ मिल सकता है। तो अगर मैं इस चीज को बड़े स्तर पर कर सकूं, जो कि इस पद के कारण अब पॉसिबल हो पाएगा, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। जब वो पद मिल जाओगे मिलने बाद रे माने जिके गंवार माने थे गया हो जिके लोगा सो मिले हो पांगे वास्ते के कुछ करना चाहो। जो भी उनको समस्या है, जितनी भी स्कीम है जिनका पूरी अच्छी, अगर कोई कमी रह रही है, जैसे उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उस जो पूरी प्रक्रिया है उसको और तेज करना चाहूंगी, कि ताकि जो आखिरी खड़ा हुआ इंसान है हमारे पूरी सोसाइटी में उसको भी उसका लाभ मिल सके। पिताजी माताजी के सपनों की थे के बनो? इन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट ही किया है कि जो भी मैं बनना चाहती हूँ वो बनूं। इन्होंने मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला कि आपको यही बनना है। मैंने जो बोला, इन्होंने मुझे उसके लिए प्रेरित किया। आप एज कितनी ही? 24 साल एज है। मेरे जी 24 साल की उम्र है मायने अभी तो बड़ो पद भी हासिल कर लियो। सब बड़ो श्रेय किने देना चाहते? श्रेय मेरे पूरे परिवार को और मेरे गुरुओं को जाता है, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के समझाया कि मुझे किस किस तरह से क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके। तो मैं उन सबको श्रेय देना चाहूंगी। तो अब आपने सागे जी का शख्स बैठा है, भाई है जी की बेटी आपने बीकानेर को नाम रोशन करियो है, बाका माताजी और पिताजी है जी का आपने सागे मौजूद है। राम राम जी। राम राम सर। राम। किसो का फील कर रहे होते? अब बहुत बढ़िया फील कर रही हैं और यूँ लाग रही है कोई सगड़ी आसमान भरी खुशियाँ माने मिल गई है। बहुत बच्चे की मेहनत सफल हो गई है, हमारे पूरे परिवार रो समाज रो अच्छो नाम रोशन हो गयो, तो खुशियाँ समाई कुंद रही है जी मानसा नहीं है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सब। हमारी जो सोच थी, हमारा जो सपना था, उसने पूरा किया। थे खुद भी सर्विस में ही हो? मैं चिकित्सा विभाग में एक्शन हूँ, मैडम हमारी IGNP में एक्शन है जी। तो बच्ची माने एरे साथ पहला मैडम जिला परिषद में आते बच्ची आने साथ गाँव में और में जाती, बट महिला वाली समस्या है जो एजुकेशन है या कोई सैनिटेशन पैड्री यानी समस्या है, बस सुनती करती पूछती मम्मी ने कि मम्मी कहीं कौन कर सके आनो, तो ये कहती थी कि भाई जी की मोटी पोस्ट है जो कलेक्टर साहब है बे अणो सलचारो कर सके, बे आदमी ने स्कीम और बना सके। जने मेरे दिमाग में आई कि भाई हूँ सरकारी जी की स्कीम और है तो मोटी पोस्ट पर पहुंच रही हूँ, गरीबा की सेवा कर सकूँ। ई खातर बा 3-4 सालों पछे पूरा ठान ली कि मैंने कलेक्टर बनना है। तो आज जब BTech कर रही एरो सिलेक्शन IIT बॉम्बे खातर हो गयो। तो IIT बॉम्बे बहुत बड़ी चीज है हमारे इंजीनियर खातर। तो बट होगी M.Tech की डिग्री भी दे रही अब 3 साल की पढ़ाई 2 साल की बट कर ली और मेरो हो गयो आ गयो नहीं मैं अब साल खराब कौन करूँ, मैं तुम्हारे BTech कर और कलेक्टर ही बनसूँ तो हमारे जनता की सेवा ज़्यादा अच्छी तरीके कर सकूँ। इसकी बात घनी है कि सरकारी लेकिन एक लास्ट व्यक्ति तक पहुँच कौन पावे, ई खातर के मैंने बड़ी पोस्ट पर पहुँच कर पछे हूँ आने इम्प्लीमेंट करसूँ। फाइनली वो रिजल्ट आयो हो, जब किसो का फील करियो? देखो, उम्मीद तो थी हमें कि सिलेक्शन होगा, ये पक्का था कि श्योर थे हम कि सिलेक्शन होगा। हाँ, 61 रैंक आई, उसको सुन के बहुत खुशी हुई, अपार खुशी हुई। ये समझे आपके ये तय था कि सिलेक्शन होना है, इतना कॉन्फिडेंस तो हमें था इस बार। या फिर कदे यहाँ भी हो कि मतलब थे भी कोई और नौकरी चाहता कि हमारी बेटी आ नौकरी करे? नहीं, ये इसका सपना था, ये मुझे पता था, मुझे शुरू से ही पता था। जब ये 10th 11th में थी, मेरे साथ गांव में जा रही थी, तब से पता था कि ये जिस तरह देखती थी, लोगों से मिलती थी, आम लोगों से मिलती थी। हम तो अपनी स्कीम के उसमें जो देखते थे इसका नज़रिया अलग था, फिर वो घर आके मुझसे जो क्वेश्चन करती थी, तो तब से इसका जो नज़रिया था तभी से पता लग गया था कि इसकी लाइन क्या है। गाँव रो जी को माहौल है भी, माहौल में लोग पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दे रही है, तो बाकी बच्चे अगर बच्ची की बात करें तो बात तो और भी ज्यादा कठिन होगी है कि मोटिवेशन होना चाहिए गांव वालों को। ये कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई वो हो जो ये समझा सके उनको कि भाई बेटियां अगर पढ़ेगी तो नाम रोशन करेगी, एक बेटी शिक्षित होगी तो वो 2 घर को शिक्षित करेगी, एक खुद का एक ससुराल का जाम हो जाएगी। तो पढ़ाई की व्यवस्था अब जैसे सरकारों ने स्कूलें भी खोल दी, अभी मैडम ने कहा स्कूलें होनी चाहिए, कई गांव में स्कूलें भी नहीं है। 8वीं के बाद वो 10वीं अगर करना चाहे तो 5-5 किलोमीटर दूर है स्कूलें, लेकिन वो सरकार अब नज़दीक खोलती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण परिवेश जो वहाँ के उनके जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारी बेटी पढ़े। सर जी है जी का अफसर बिटिया बन चुका है और बहुत बड़े लेवल पर गया है, बहुत जितनी सोची को नहीं बिरो बड़े बिरो ऊंचो पायदान पा लियो है हमारी बहन आज। अच्छा,
बचपन में नोक जोक कितनी होया करती थारे माने? घणी होया करती, घणी जी वो तो अब भी किसे होती भाई है। बहना में को नहीं होवे। और बचपन कहीं अफसर है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया अफसर है, पर अब 10 मिनट पहले ही मैं लड़ दा पाया। लड़िया क्या के वास्ते? बस ये छोटी मोटी चलती रहे। अफसर है बहुत बढ़िया, पर मार तो बहन ही है। अच्छा, पढ़ाई में थारे दोनों ज्यादा होशियार कौन आप पहला से? कलेक्टर साहब, तो फिर कलेक्टर साहब है जने तो। और आप कहीं पोस्ट पर हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करूँ एक, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव है JECRC यूनिवर्सिटी में, जी। प्लेसमेंट संभालूं मैं। पर ए पोस्ट मुकाबलो ही कौन मारी और ये पोस्ट होती। मुकाबलो तो देखो बाजी तुम्हारे सी, एक तुम्हारे सी परिवार का बिल्कुल मायने। साहब, एक ठीक, कोई सरकारी नौकरी की कभी सोची को नहीं? सोची, मैं ही सोची, घनी सोची, पर सोच रह गया मैं। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इतनी डेडिकेशन ही को नहीं बी टाइम। पर अब 3 बार री मेहनत रे बाद रे मायने जब सिस्टर जी इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर भी लिए, तो आने देख अब के कुछ लाग रहे हो वापस पढ़ाई वाला जुनून जाग रही हो, के कुछ सोच रहे होते? पर अब एक लाइन पकड़ ली तो बी लाइन ने छोड़ पाछो उंदो आनो अब ये थोड़ा गलत बात है। अगर एक रास्ता अगर बंदो पकड़ एक ले, चाहे वो रास्ता- बढ़िया हो चाहे जिसो भी हो, लेकिन बी पर चलना भी रास्तो जरूरी है। जाल लियो, रास्ते पे चलना चालू कर दियो तो पाछो कहीं आनो फिर। जब आपको रिजल्ट आयो सिस्टर को, जब थाने कब पतो चलियो रिजल्ट आया, कितनी देर बाद में पतो चलियो, और हाँ, के दो- कुछ सोचो भी टाइम में? 2-5 मिनट में, मैं जयपुर ही हो, ऑफिस में ही हो बैठे, 2 मिनट बाद ही कोई फोन कर दियो चेक कर प्रार। फिर सिगड़ों पहला हूँ मंगाई PDF कि तू भेज एक मैंने देखने दे, रिजल्ट देख प्रो, और 5-7 मिनट देखियो ऊंचो नीचो क्या ओरिजिनल है सब है। मेरे बाद में फिर खुशी रो कोई सीमा को नहीं, कोई ठिकाना को नहीं। अप्रैल फूल वाला सिस्टम कोई ना कर। ई खातिर तो 2-5 मिनट हूँ, पूरी रिजल्ट ऊपर नीचे सिगड़ा साइन के अध्यक्ष साहब रा साइन है को नहीं, सिगड़ा चेक करियो मेरे बाद में क्या, फिर ठीक है, फिर खुशी रो कोई ठिकाना को नहीं। फीलिंग ही जी की थोड़ी सी कैमरे सामने जाहिर कर बता सकते हो का ऐसा वो फीलिंग को नहीं हो सके, वो टाइम अलग हो, वो फीलिंग बा आज भी भाई फीलिंग है सेम जी की परसों दिन में 1:30 बजे आई, मैंने प्राउड फील हो रहा है मेरे को। मतलब एक वो राजस्थानी में कहवे नहीं, जी सोर हो गयो, जी सोरो जी सोर हो गयो। अच्छा, आस पड़ोस राज्य का लोग है, बताया देव ने भी आवे है, लेकिन बारे गली रमाय ने भी एक जी की बात चल रही है, बात सुन के कुछ सोच रहे होते। सिगड़ा जिका भी आवे, सिगड़ा ही यही कहवे के नाम रोशन कर दियो मार तो जी। ए कौन कहवे कि आपरी बहन के आपरी बेटी के नहीं, हमारी बेटी नाम रोशन कर दियो। सिगड़ा जितना भी आया है, सिगड़ा ही कहो कि हमारी बेटी नाम रोशन कर दियो। अच्छा, अब ठेके चीज चाहो जब मतलब अब आपरी बहन है, आप नौकरी पर चली जावेला, तो मतलब ठेका ही चाहो, मतलब लोगों वास्ते के कुछ करना चाहो? देखो सिगड़ी यूं बड़ी चीज जिके इंटरेस्ट भी है कि नीचो जिको तबको एकदम जियाने ज्ञान ही को नहीं कहीं कि सरकार ऊपर हूँ कितना दे चुकी है, बे नीचे पहुंचे को नहीं। मेन चीज आ निचले स्तर वाला जिका है, जिका किसान है, गरीब किसान है, कोई नरेगा रे कार्य वे है, बिहार खातर आ कर ले वे, और मने कहीं कौन चाहिए। अच्छा, ए आपरा भाभी जी है आके सागे कितनी बना आपरी कितनी बना नंद जी के सागे? बहुत ज्यादा बहनों की तरह रहते हैं हम। पुराने तरीके में एक बात चली आवे, ननंद भाभी को रिश्तो कठई खट्टो है, कठई मिठो है, हर एक जगह अलग अलग तरीके, लेकिन थारे दोनों को बीच को किसो रिश्तो है? मीठो है, बहुत ज्यादा मीठो है, मतलब बहुत ज्यादा बने है। बहुत ज्यादा। अच्छा, आप भी ये तो सोचे भी कौन नहीं भी से ज्यादा बने हैं। अच्छा, एक निक नेम देने वाली प्रथा चले अगर बहन और भाई के बीच रे मायने, वो कौन सो हो? निकनेम कहीं रो नाम खुशहाली है, वो खुशकी कर बुलाऊं इन्हें, खुशकी। खुशकी। अच्छा, ठेके के बतलाऊं ताने पुलकित है नाम इनका, तो मैं पुल्लू भैया बोलती हूँ। अब तो थाने संकणों पड़सी, वो तो संको समझो नहीं, अपनी भाषा में क्या करे नहीं, बस थोड़ा सा पर संकड़ों पड़सी दुनिया रे सामने ई गर्री चौखट में भाई बहनिया घर रे बाहर निकलती कलेक्टर फिर भी ये मतलब थोड़ा बहुत फील तो करोगा ही कि बस। बहुत बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। तो सिगड़े भाइयाओं मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँ हाथ जोड़ प्रोर के बहन बहुत किस्मत आड़ा हो कि बहन है आप कने, बिना पढ़न दो, बिना खेलन दो, जो मेरे मन में है मैं इतो बात कह सकूं कि जो मेरे मन में है वो गलत को नहीं हो सी। बिना खेलनो है खेलन दो, पढ़नो है पढ़न दो, जिक्की भी बात चीज करे बिना बेझिझक थे करन दो। समाज कहीं कैसी, अड़ोसी पड़ोसी कहीं कैसी, ए सोच प्रार बहन ने बैठा सो तो कोई वो कौन भी आ रहा। और आरो जी को कहना बे चीजा भी देखिए, और परिवार रे माने लोगारो के कुछ आचरण हो बे चीजा भी जानी। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप सब रिकाई कुछ राय बार आए थे, मैंने कमेंट के माध्यम से जरूर बता लो। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर करना है, ताकि समाज रे मायने जी की एक बेटी ने लोग गलत सोच री तरफ देख रहा है कि मतलब बेटी पढ़ कौन सके, नौकरी लाग कौन सके, भी लोगों वास्ते एक जीवती जागती मिसाल है। और बाबी आपने बीकानेर रे मायने पूरे बीकानेर ने गौरवान्वित करने वाला
आपने सामने बैठे अफसर बिटिया से बातचीत भी करी ही। अगर झलको बीकानेर ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन बटन दे दो, बिना प्रेस कर लो। सागे सागे आपको फेसबुक पर पेज तो बिना फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिया। राम राम से।